ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता षोडशो अध्याय। अध्याय का नाम। इस 16वें अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए दैवी संपद के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपद के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक दैवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके चौथे में आसुरी संपद का संक्षेप में निरूपण किया गया है। पांचवें में दैवी संपद का फल मुक्ति और आसुरी का फल बंधन बतलाते हुए अर्जुन को दैवी संपद से युक्त बतलाकर आश्वासन दिया गया है। छठे में पुनः देव और आसुर इन दो सर्गों का संकेत करके आसुर सर्ग को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए कहा गया है। तदनंतर 7वें से 20वें तक आसुर प्रकृति वाले मनुष्यों के दुर्भाव, दुर्गुण और दुराचार का तथा उन लोगों की दुर्गति का वर्णन किया गया है। 21वें में आसुरी संपदा के प्रधान काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बतलाकर 22वें में उनसे छूटे हुए साधक को निष्काम भाव से दैवी संपदा के साधनों द्वारा परम गति की प्राप्ति दिखलाई है। 23वें में शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छानुसार कर्म करने वालों की निंदा करके 24वें श्लोक में शास्त्रानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करते हुए अध्याय का उपसंहार किया गया है। संबंध। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते बल्कि मेरा तिरस्कार करते हैं। तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में कहा है कि दैवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण वहाँ दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी जन मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक ही भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन ना करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, यह जानने की इच्छा होती है। अतएव अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण।